बुकिंग थी, 23,000 रुपये भाड़ा दिख रहा था भाई। फिर क्या किया तुमने बताओ। और बकाया चलाते अयोध्या में हो, ओला उबर की बिजनेस के बारे में बताओ। और यहाँ आज लखनऊ आए हो तो किस तरीके से आए हो, किस भाड़े में आए हो, प्राइवेट आए हो कि ओला उबर से आए हो। राम राम मेरे प्यारे भैया, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा और मतलब आप सोचते होंगे मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज अपने पास अयोध्या की गाड़ी है और भाई साहब को बुलाएंगे और पूछेंगे वहाँ के अर्निंग वगैरह क्या है और इनका एक्सपीरियंस कैसा है ड्राइवरी लाइन में। आ जाओ भाई, सबसे पहले अपना नाम बताना और किधर आ जाओ गाड़ी निकलने दो। नाम बताना भैया। हमारा नाम सुरेश कुमार यादव है। सुरेश भाई अयोध्या से हैं और ये अर्टिका गाड़ी है भाई। इन्होंने कहाँ से परचेज की है बताएंगे, कौन सा मॉडल है ये कितने पहले गाड़ी है, कौन सा है ये भाई 2024 की 2024 है भाई, 1.5 साल की हो गए गाड़ी को। और इनको गाड़ी यहाँ मिल रही थी, पूरी हिस्ट्री अपनी बताओ क्या है। यहाँ गाड़ियाँ 8 महीने वेटिंग बता रहे थे वहाँ। जब आप यहाँ शोरूम पे लेने गए थे, शोरूम पे लेने गए थे, कीमत क्या बताई थी, कितने पड़ रही थी उस समय? यहाँ 12:45 की दे रहे थे। 12,45,000 रुपए ऑन रोड दे रहे थे। अयोध्या का है ये भाई रेट। और फिर उसके बाद तुमने क्या किया? फिर हमारे भाई दिल्ली में रहते हैं, जो हमने उनसे संपर्क किया, वो फरीदाबाद में बात किए, सेक्टर 28। तो वहाँ हमको ऑन रोड कंप्लीट पड़ी 11,65,000। 11,65,000 रुपए की ऑन रोड विथ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन सारा कुछ एसेसरीज वगैरह, सीट कवर वगैरह सब कुछ था, सब कंप्लीट। वेल कंप्लीट। कहीं ना कहीं भाई 1 लाख रुपए का अंतर था और गाड़ी भी तुरंत मिल गई 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते के अंदर ये भाई गाड़ी है कुछ, और भाई ने जो है दिल्ली से फरीदाबाद से उठाई थी और वहां के रेट में यहाँ के रेट में लगभग 1 लाख रुपए का अंतर है भाई, सीधा सीधा। और वहां 1 हफ्ते में गाड़ी मिल गई थी और जब ये गाड़ी ली थी तो अपने यहाँ 7 महीने की वेटिंग चल रही थी। तो भाई ने बोला नहीं यार हमें गाड़ी चाहिए जल्दी, तो संपर्क किया फरीदाबाद दिल्ली में भाई। इनको गाड़ी 1 हफ्ते के अंदर मिल गई थी और रजिस्ट्रेशन अपने यहाँ करवा लिया है, जो कि 1 लाख रुपए इनको जो है सस्ती गाड़ी पड़ी है। VXI मॉडल रहने वाला है, आप देख सकते हो भाई। और इसमें सीट कवर वगैरह कंपनी ने फिट करके दिए थे, व्हील कवर दिया था, ठीक है, डोर वाइजर हो गया और साइड मोडिंग हो गई। ये सारा कुछ जो है कंपनी ने एज वेल एज दिया था। जिस स्थिति में गाड़ी खड़ी है इसी तरह से जो है इनको 1 लाख रुपए इनको गाड़ी सस्ती पड़ी थी। और ये बहरहाल अयोध्या में अर्निंग कर रहे हैं भाई। 1.5 साल पुरानी गाड़ी है। वहां भी कुल मिला के गाड़ी, बिजनेस की बात करें तो भाई एवरेज बिजनेस चल रहा है, जैसे कि अपने यहाँ है वैसे ही अयोध्या का है कुछ। क्योंकि यहाँ भाई 7-8 महीने वेटिंग थी और गाड़ी भी 1 लाख रुपए महंगी दे रहे थे। तो भाई अब आप लोग देख लीजिएगा, जिस शोरूम में आपको गाड़ी सस्ती पड़ रही हो वहां से आप गाड़ी उठाइएगा। जरूरी नहीं आप जहाँ के रहने वाले हो वहीं से गाड़ी उठाओ, आप ऑल इंडिया कहीं से भी गाड़ी उठा सकते हो। रजिस्ट्रेशन आप जहाँ का चाहो वहाँ का आप करवा सकते हो। तो ये रही गाड़ी। और बकाया चलाते अयोध्या में हो, ओला उबर की बिजनेस के बारे में बताओ। और यहाँ आज लखनऊ आए हो तो किस तरीके से आए हो, किस भाड़े में आए हो, प्राइवेट आए हो कि ओला उबर से आए हो? नहीं, प्राइवेट आए हैं। अच्छा। अयोध्या में चलाते हैं तो ओला उबर से चलाते हैं। वहाँ इस समय थोड़ा काम नॉर्मल है 1 हफ्ते से, बाकी अच्छा चल रहा है। और यहाँ ऑफलाइन आए हैं, हमारे गांव के फ्रेंड हैं, उन्हीं को आना और जाना दोनों है। आना जाना। और इस समय लखनऊ एयरपोर्ट पे है भाई और प्राइवेट काम ही अपना लेके आए भाड़ा। वैसे लखनऊ में मतलब अयोध्या में रह के ओला उबर चलाते हैं। वहाँ के बारे में, बिजनेस के बारे में बताओ। सारा दिन में इस गाड़ी से कितने काम कर लेते हो? भाई अगर नॉर्मली काम करने वाला बंदा होगा तो 2,000-2,500 रुपये बहुत आराम से, मतलब नॉर्मली एकदम करने वाला होगा तब वहाँ पे। हम वहाँ क्योंकि वहाँ भी एयरपोर्ट है भाई और पर्यटक स्थल है, इस वजह से वहाँ थोड़ा बहुत काम निकलता रहता है। मतलब खर्चा वगैरह निकाल के 1,500 रुपये बचाए जा सकते हैं आराम से, एकदम नॉर्मली काम करने वाला इस गाड़ी से भाई। वहाँ की बात कर रहे हैं, जब आउट से नहीं जाओगे लोकल में चला के। लोकल की बात कर रहे हैं। आउट स्टेशन वगैरह बचती है? आउट बराबर बनारस की बचती है, लखनऊ की और प्रयागराज, हर जगह की बचती है। अच्छा एक वाकया बताना भाई हमारे सब्सक्राइबर भाइयों को, उससे भी कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। जो अयोध्या से पिकअप था और दिल्ली लेके गया था, उसमें क्या हुआ था बताना जरा भाई। एक हमारा आउट स्टेशन बचा था अयोध्या से दिल्ली के लिए, जो 23,000 कुछ था। अच्छा 123,000 रुपए दिख रहा था जब आपने गाड़ी उसको रिसीव करने के बाद। दूरी लगभग 800 किलोमीटर की, 700 नहीं, 685 दिखाया था। 685 में ये SUV की बुकिंग थी। 23,000 रुपए भाड़ा दिख रहा था भाई। फिर क्या किया तुमने बताओ? हमने कस्टमर को पिकअप किया और उसके बाद लाके सुबह 9 बजे लमसम पिकअप किया। उसके बाद लाके लखनऊ में 2 घंटे शॉपिंग कराए। उसके बाद फिर यहाँ अपना नाश्ता वगैरह करके हमको आगरा पहुँचते पहुँचते 8 बज गए। तो रात को। ठीक है। तो
तो पार्टी बोली कि भैया इधर सो जाते हैं, राइट आप इंड कर दो, सुबह दिल्ली चलेंगे। तो मैं बोला कि राइट इंड नहीं करेंगे, अगर आपको चलना है तो चलिए, नहीं तो राइट इंड नहीं करेंगे। तो इंड करेंगे तो यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। करेंगे तो यहीं छोड़ देंगे। तो वो पार्टी बोली कि ठीक है रहने दो। और उसके बाद जब सुबह हम उसको वहां से लेके निकले 8 बजे और पहुंचे 10:30 बजे दिल्ली पहुंचे। और उसके बाद जब राइट इंड किया तो वो 37,000 कुछ बिल उसका दिखाया। और प्लस नाइट भी आपने बोला था अलग से देना पड़ेगा। प्लस हमने नाइट बोला था अलग से हालांकि देना ऐप पड़ेगा। में जुड़ा होता है, लेकिन इन्होंने बोला कस्टमर से कि भैया नाइट का चार्ज जुड़ता नहीं, हम आपको अलग से लेंगे। अलग से लेंगे। और भाई बिल जब ज्यादा आ गया तो कस्टमर 23,000 की जगह कितना आ गया था? 37,000 कुछ 37,000, लगभग 15,000 रुपए बढ़ गए। बढ़ गए। फिर कस्टमर ने पुलिस बुलाया। पुलिस बुलाया तो वो हमारी कमी बता रहा था। तो हमने सीधा पुलिस से डायरेक्ट बताया कि सर हम नहीं रुके, ये रोड के देखो। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने अपनी बात पुलिस वालों को बताई? बताई तो पुलिस वालों ने सीधा कहा कि इसमें ड्राइवर की गलती नहीं, आपकी गलती है। पुलिस वालों ने हमारा पूरा पेमेंट करा। पूरा पेमेंट कराया। भाई ये 2-3 चीजें ध्यान देने वाली हम आपको बता दें एक्सपीरियंस के आधार पे। आप जिस भी कस्टमर को बाहर लेके जाएं, उससे ज्यादा पैसे रास्ते में आप लेने की कोशिश करो। उससे बोलो कि हमें सीएनजी डलाना है, पेट्रोल डलाना है, फास्टैग रिचार्ज करना है, मोबाइल रिचार्ज करना है। जितना ज्यादा आप पैसे उससे निकाल लोगे उससे फायदा ये होगा। अमाउंट कम होगा तो कस्टमर आसानी से दे देगा, अगर अमाउंट ज्यादा होगा तो उसके मन में कहीं ना कहीं लालच आएगा और देने में हीला हवाली करेगा। इस स्थिति में आप पुलिस की सहायता ले सकते हो, क्योंकि आपका मेहनत का पैसा ऐप के द्वारा आप आए हो और पुलिस आपकी पूरी सहायता करेगी। हालांकि इन्होंने थोड़ी सी कमी की थी भाई, अगर कस्टमर रास्ते में रुक रहा था 1-2 दिन तो कस्टमर को बता देना चाहिए था कि भाई ऐप बेस आप कंपनी है, 1-1 मिनट का पैसा जोड़ लेगी और फिर जो भाड़ा आएगा वो आपको देना पड़ेगा। एज ए कस्टमर, एज ए ड्राइवर हम लोगों को कस्टमर को बता देना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कस्टमर समझता है कि जो दिख रहा है बिल वही आएगा, रास्ते में 2 घंटे 4 घंटे 12-12 घंटे रुक जाता है। और भाई बिल तो जाहिर सी बात है, जब 15,000 रुपये बढ़ के आया है तो वो सोच रहा था पैसे में न देना पड़े, इनको नहीं दे रहा था और फिर पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस आपने बुलाया कस्टमर ने? कस्टमर ने वो पैसा नहीं दे रहा तो पुलिस हमने बुलाई। भाई ये बात याद रखना, अगर कस्टमर आपके हक का पैसा, आपके मेहनत का पैसा नहीं दे रहा है तो आप पुलिस से सहायता ले सकते हो और पुलिस आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि आपने काम किया और काम के बदले पैसे ले रहे हो, तो आपको पूरा पैसा पुलिस ने पूरा पैसा दिलवाया। पूरा। तो अगली बार से याद रखना भाई, अगर कस्टमर एक रात रुकता है, 2 दिन रुकता है तो उसको बता देना। वैसे कस्टमर को पता रहता है भाई, लेकिन कुछ कस्टमर होते हैं जिनको नहीं जानकारी रहती है, तो उनसे बता दो कि सर हमें रुकने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रुकेंगे तो उसका पैसा बढ़ के आएगा और पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। तो ये कुछ रहा भाई। बकाया अयोध्या का बिजनेस, हमारे यहाँ बिजनेस लगभग एक सा है। इस समय वहाँ भी ठंडा चल रहा है, हमारे यहाँ भी काम एकदम शांत चल रहा है। आज एक हफ्ते से एकदम नॉर्मल हो गया। अच्छा, तुम्हें 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, हर साल ऐसे ही रहता है या फिर इस साल कुछ ज्यादा डाउन है? नहीं, ये एक हफ्ते से डाउन है, बाकी तो अच्छा है। डाउन होने का कारण ये है भाई कि इस समय ठंडियों का एकदम पीक टाइम चल रहा है, सालक वगैरह है नहीं। अब फरवरी में हो सकता है थोड़ा सा सीजन हम लोगों का आए, मतलब सालक वगैरह आएगी तो काम वगैरह बढ़ेगा और उसके बाद से बिजनेस हम लोगों का कुछ ना कुछ सही चलेगा भाई। तो अयोध्या की बात करें, जैसे लखनऊ में काम है, कानपुर में काम है, वैसे ही अयोध्या का है। 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है और पर्यटक स्थल है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, होटल बहुत सारे हैं, एयरपोर्ट भी है, तो काम वहाँ भी ठीक ठाक है। और 7 सीटर के लिए अब आपके यहाँ कौन सी गाड़ी का अच्छा काम है? 5 सीटर, 7 सीटर? सबसे ज्यादा 7 सीटर का काम है। अच्छा अच्छा अच्छा, 7 सीटर का। लगेज वगैरह नहीं बांधे हो, टूर पे जाते हो, कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, अगर कस्टमर चाहता है तो बांधते हैं, नहीं अच्छा। चाहता है अच्छा, मतलब कैरियर खरीद के रखा है, डिमांड होती है, डिमांड होती है, उसका पैसा अलग से चार्ज करते हो या फिर वही नॉर्मल रेट वो रहते हैं? कोई नहीं देता। एक्स्ट्रा कोई नहीं देता नहीं है? देता, इसलिए तो खोल के रखा हूँ। नहीं, ये बात गलत है भाई। अगर लगेज आप गाड़ी में बांध रहे हो तो एक्स्ट्रा चार्ज कम, कुछ ना कुछ 400-500 रुपए, 1000 नहीं, कस्टमर से बोलते हैं, वो नहीं देता तो हम बोलते हैं हम नहीं मानने की बात। तो फायदा नहीं है। नहीं फायदा। जयपुर में लगेज चालान है लगेज कैरियर में चालान है, ये बात सही है। फिलहाल अभी हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, शायद हुआ नहीं है, हो रहा है जयपुर में हो रहा है, दिल्ली में भी चालू हो गया, है? दिल्ली में भी चालू हो गया। अच्छा, दिल्ली और राजस्थान में चालू भाई, अभी हमारे यहाँ चालान नहीं हो रहा है। तो हमने तो भाई कभी लगेज कैरियर ऊपर बांधा ही नहीं, क्योंकि छोटी गाड़ी हमारी, बुकिंग कैंसिल हो तो वैसे भी महीने में 1-2 बार ऐसा होता है कि कस्टमर के पास लगेज बहुत ज़्यादा हो और गाड़ी वो मिनी या प्राइम बुक करे। समझदार अगर कस्टमर है, लगेज ज़्यादा है तो ये SUV बुक करेगा भाई। और हम लोग की वैसे भी छोटी गाड़ियां हैं भाई, इतने कम भाड़े में हम लोग चला रहे हैं, लगेज कैरियर
उसको जो है बस थोड़ी ना बना देंगे भाई। 1000-1500 की बुकिंग में उसको हेलीकॉप्टर वाली सुविधा थोड़ी ना देंगे यार, है ना। तो यही कुछ चीजें हैं भाई जो कि अयोध्या के बिजनेस के बारे में आपको बताया। हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, तब भाई को राम राम। जय हिंद, जय भारत।